students, good morning. Now our next chapter, new chapter, chapter number 12, exponent and powers. Okay, in last standard, standard number 7, आपने ये चैप्टर देखा है, पढ़ा भी है. सेम चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स, वहां पे भी आपको क्या देते थे वो पहले बेसिक हम देख लेते हैं कि ये चैप्टर में है क्या, वो क्या आगे 7th स्टैंडर्ड में पढ़ के आया है. सपोज मैंने यहाँ पे आपको दिया है 10⁴. क्या है 10, इसको पहले प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा उसका, पढ़ेंगे कैसे इसको. 10⁴. यहाँ पे जो 10 है वो क्या है, वो है बेस, और ये जो 4 है वो है एक्सपोनेंट. ओके, 4 क्या है, एक्सपोनेंट है. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये था 7th स्टैंडर्ड की बात. 7th स्टैंडर्ड में आपको देते थे 10⁴. इसका मीनिंग क्या है, 10 × 10 × 10 × 10 मींस 10 × 4 टाइम्स. ओके, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. नाउ इन 8th स्टैंडर्ड, सब आपने जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो उसमें आपको सभी जो एक्सपोनेंट और जो आपका जो पावर था, एक्सपोनेंट था ये, तो वो ऑलवेज आपको प्लस देते थे, मींस पॉजिटिव नंबर देते थे. बट अभी स्टैंडर्ड 8 में आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको नंबर देंगे नेगेटिव. 10⁻⁴. 7th स्टैंडर्ड में आपने सभी जो पॉजिटिव नंबर्स थे उसके सम्स किए थे. अभी आपको 10 मींस नेगेटिव नंबर्स के सम्स आएंगे. ओके, तो वो कैसे सॉल्व करने हैं, तो उसमें क्या क्या हो, क्या कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं. तो आपने आगे जो चैप्टर पढ़ा, सपोज कोई आपने चैप्टर पढ़ा होगा रेशनल नंबर है, तो उसमें आपने देखा होगा कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो आपने पढ़ा होगा. तो उसका ही यूज यहाँ पे करेंगे. अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखता हूँ, 10⁻⁴ है, मैं उसका रेसिप्रोकल लिखता हूँ, तो ये माइनस पावर है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. माइनस है तो आप इजीली उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस पावर है उसको प्लस पावर में पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है. उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. मींस ये हो गया अभी पॉजिटिव 1/10⁴. सेम इसका मीनिंग क्या होगा, 1/10 × 4 टाइम्स. ओके, तो ये इसके सम्स आपको ज्यादा आने वाला है. ओके, उसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं. a⁻m = a⁻m ऐसे. ओके, इसके आपको सम सभी ज्यादा आने वाले हैं, तो इसमें ध्यान देना. ओके, तो ये समझने से पहले पूरा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स है क्या. इसके बाद एक और टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो भी हम करेंगे. उससे पहले देख लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ये आप 7th में पढ़ के आए हो, एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे. उसके सम्स कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा. तो ये अभी आपको इस चैप्टर में है. चलो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट्स के बहुत सारे लॉज है, वो लॉज का अप्लाई आपको सम्स में करना है. जो आपके सम्स आएंगे तो उसमें आपको उसका यूज करना है. तो वो कैसे करेंगे, चलो वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस. क्या है, मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस, मींस उसका बेस कैसा होगा, सेम होगा, और पावर्स मींस एक्सपोनेंट कैसे होंगे, डिफरेंट. ओके, तो चलो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, a⁻m मल्टी a⁻n इज इक्वल टू, नाउ मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस. अगर पावर्स बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, एडिशन होगा. तो उसका आंसर क्या आएगा, m + n, a⁻m + n, where m and n are integers. उसमें m और n क्या है, इंटीजर्स. ओके, क्लियर. ये हो गया लॉ. क्या है लॉ,
मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस, अगर दोनों के बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर मींस एक्सपोनेंट्स का क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, m प्लस n। उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने आपको दिया है 2�3 मल्टी 2⁴, तो क्या आएगा आंसर, पहले तो लॉ का आंसर अप्लाई होगा कि बेस सेम है तो पावर्स का क्या होगा, मींस एक्सपोनेंट का क्या होगा, एडिशन। 3 + 4 7, तो therefore आंसर विल बी 2�7। ओके, क्लियर। नाउ एक माइनस का भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 4⁻³ मल्टी 4�2, तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम, अगर दोनों के बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्सपोनेंट्स का क्या होगा, एडिशन। ओके, तो -3 + 2 प्लस माइनस -3 + 2, सॉरी प्लस माइनस -3 - 2 1, साइन बिगर नंबर देयरफॉर माइनस। नाउ 4⁻1 आप नहीं लिख सकते, इसलिए आपको इसका क्या लिखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, देयरफॉर 4⁻1 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस, तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे भी सेम, डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस, ये जनरल फॉर्मूला है। तो चलो, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, वेयर m and n आर इंटीजर्स, इंटीजर्स मींस कोई भी नंबर इंटीजर का। चलो, अभी बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो जो मींस एक्सपोनेंट्स, जो पावर्स है हमारे m और n, उसका क्या होगा, उसका होगा माइनस, उसका क्या होगा, माइनस। उसको आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिवीजन का सिंबल किया है, आप ऐसे भी उसको लिख सकते हो, ये भी राइट है। a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m - n, ये भी है। ओके, क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। दोनों के बेस सेम हो, बीच में डिवीजन हो, तो जो एक्सपोनेंट है m और n, वो दोनों के बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, माइनस होगा। क्लियर। एग्जांपल देख लेते तो अच्छे से ख्याल आएगा आपको। सपोज मैंने आपको दिया है यहाँ पे 2�4 डिवाइडेड बाय 2�2, तो 2 बेस कैसा है, सेम, देयरफॉर पावर्स मींस एक्सपोनेंट्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 4 - 2 2, अगर आपको बोला है कि उसका वैल्यू चुनो, तो 2�2 मींस 2 × 2 इज 4। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। (3⁴ डिवाइडेड बाय 3�6 इज डिवाइडेड बाय 3�3, तो बेस सेम दोनों के, 3 3, जो एक्सपोनेंट्स है, पावर है हमारे, उसका क्या होगा, माइनस, सब्ट्रैक्शन, देयरफॉर 3�3। क्लियर। तो ये था सेकंड लॉ, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेरा लॉ है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। ओके, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट लॉ है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। क्या है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। टेकिंग पावर ऑफ अ पावर मींस पावर उसका भी पावर। ओके, तो वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला है a⁻m रेज़ टू n, मींस यहाँ पे एक पावर है, फिर उसका भी पावर। ओके, a⁻m रेज़ टू n, तो उसका आंसर क्या आएगा, जब कोई पावर उसके ऊपर भी पावर हो, पावर का भी पावर हो, तो वो जो दो पावर है, जो एक्सपोनेंट्स है, वो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा।
तो आंसर क्या आएगा a रेज़ टू m n। ओके, a रेज़ टू m n। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। 4 रेज़ टू 2 रेज़ टू 4, 4 रेज़ टू 2 रेज़ टू 4, तो क्या होगा 4 और ये जो दो पावर है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन, 4 तो 2 4 जा 8। ओके, तो 4 रेज़ टू 8, तो ये था टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अभी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अभी आपको पहले क्या देते थे, सेम बेस देते थे, अभी आपको दिया है सेम एक्सपोनेंट। तो a रेज़ टू m मल्टी b रेज़ टू m, पहले आपको बेस सेम देते थे, अभी आपको एक्सपोनेंट सेम दिया है, तो अभी क्या आएगा आंसर, तो यहां पे होगा a b रेज़ टू m। पहले क्या होता था, पहले दोनों पावर्स थे, सॉरी दोनों बेस थे, वो सेम देते थे, अभी दोनों बेस आपको डिफरेंट दिए हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये दोनों कॉमन हो जाएगा दोनों में। मींस अब इसका मीनिंग क्या है, ये जो m है पावर एक्सपोनेंट है वो a का भी है और b का भी है। ओके, वो एक चीज ध्यान में रखना है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। 2 रेज़ टू 3 मल्टी 4 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 3 मल्टी 4 रेज़ टू 3, तो 2 मल्टी 4 रेज़ टू 3, 2 4 जा 8 रेज़ टू 3 इज द आंसर। ओके, एक नेगेटिव ले लेते हैं। 4 रेज़ टू माइनस 3 मल्टी 4 रेज़ टू माइनस 3 और 3 रेज़ टू माइनस 3, तो 4 3 जा और ये माइनस 3, 4 3 जा 12 रेज़ टू माइनस 3, ये हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेसिप्रोकल्स का, तो 4 रेज़ टू 12 अपॉन 3। ओके, क्लियर। तो ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये 4 लॉज है, अभी भी 2-3 और लॉ है, वो भी हम नेक्स्ट ले लेते हैं, तो आपको अच्छे से ख्याल आ जाएगा। और उसके अंदर और एक टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो भी हम क्लियर कर लेंगे, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, तो ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप इन्फॉर्म कर देना, मैं उसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। और इसमें आपको सभी में ये लॉज याद रखने हैं। ओके, तो ही आपको अच्छे से वो सब पता चलेगा। अगर वो आपको लॉज याद नहीं रहते हैं तो 5 टाइम्स या 10 टाइम्स आप लिख सकते हो, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अच्छे हैंडराइटिंग में न्यू चैप्टर है, तो ये उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स है, उसमें हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो अच्छे से ध्यान देना, तो आपको उसके सम्स में आपको गलती नहीं होगी, डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, तो ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। Now last two laws of exponent, last two। फिफ्थ नंबर क्या है, हमने 4 नंबर देखा था उसकी जैसा ही है। फिफ्थ नंबर, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। लास्ट में हमने क्या देखा था, अभी मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, नाउ डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। उसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं पहले तो। a raised to m is divided by b raised to m। उसके बेस डिफरेंट है, पावर्स आर सेम, मींस एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर विल बी a divided by b raised to m। ओके, क्लियर। दूसरे फॉर्म में भी आप ऐसे लिख सकते हो उसको, a raised to m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू m है, तो देयरफॉर आंसर विल बी a by b रेज़ टू m।
एग्जांपल लेते हैं उसका अच्छे से, तो आपको ख्याल आ जाएगा। और 4:2 या 4:5 is divided by 2:5. 4:5 is divided by 2:5. The answer will be 4/2:5. अगर यहाँ पे कुछ कट होता है तो आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 2 4, therefore answer will be 2:5. ओके, अगर यहाँ पे कुछ कट नहीं होता है तो एज इट इज आप रख सकते हो उसको। ओके, ऐसा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3:4 divided by 2:4, तो 3/2:4। अगर माइनस है, चलो एक वो भी लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो कैसे करना है? 3:-4 डिवाइडेड बाय 5:-4। अगर माइनस एक्सपोनेंट है तो कैसे? तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/5:-4। ओके, नाउ द मेन पॉइंट, यहाँ पे -4 है जो हम लेते नहीं है, नेगेटिव एक्सपोनेंट हम लेते नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको चेंज करके उसको पॉजिटिव करते हैं। अभी पॉजिटिव कैसे करते हैं उसको? हम उसको करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो मैं उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी 3/5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/3, और ये पावर अभी क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट लॉ, नंबर विथ एक्सपोनेंट 0। नंबर विथ एक्सपोनेंट 0। अभी आपको एक्सपोनेंट देते थे, अभी एक्सपोनेंट है ही नहीं, 0 है, तो आंसर क्या आएगा? सपोज यहाँ पे दिया है a:0, तो याद रखना है आपको कि a:0 इज ऑलवेज 1, या 1,00,000 मीन्स कोई भी नंबर है पावर और उसका एक्सपोनेंट क्या है? 0 है, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दिया है आपको 200:0 इज आल्सो 1। यहाँ पे सपोज मैंने दिया है 5:0, वो भी क्या होगा? 1। वो आपको एक चीज ध्यान में देनी है, 500 या 5000 या 5 लाख इज 0 इज 1। ओके, क्लियर? तो ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और एक चीज आपको ध्यान देनी है, जो नेगेटिव नंबर के लिए, जो मैंने अभी आपको बोला, तो आपको नोट करके लिख देना है कि अगर नेगेटिव नंबर आपने एक्सपोनेंट में तो देखा, एक्सपोनेंट में, अभी बेस में नेगेटिव नंबर हो तो कैसे करना है? ओके, बेस में हो तो देखो इधर, सपोज यहाँ पे मैंने आपको -1 नंबर दिया है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर उसका पावर है इवन नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर उसका पावर है इवन नंबर, तो इसका जब मल्टीप्लाई करके जो आपको जब वैल्यू फाइंड करने को बोला हो तब आपको उसका आंसर फाइंड करना है, तो ऑलवेज याद रखना उसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ओके, क्लियर? माइनस है, अगर पावर इवन है, इवन मींस 2 3 2 4 6, ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर माइनस है नंबर और है और, तो आंसर नेगेटिव। तो ये दो चीज आपको ध्यान देनी है, नोट करके ये लिख देना। ओके, तो यहाँ पे हम आज का सेशन फिनिश करते हैं। आज हमने उसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ओके, और जो आपको जो मेन पॉइंट यहाँ पे जो माइनस आने वाला है इस स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 12, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देनी है और ये सब नोट डाउन कर लेना है, और ये 2 पॉइंट आपको नोट करके लिख देना है।
और कोई भी डाउट हो तो मेरा आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना। अभी हम नेक्स्ट सेशन में दो जो टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म, वो अभी हम क्लियर करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, आप कल। ओके, तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, और कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप इन्फॉर्म कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।